अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में यहाँ से MCQs आए या ये हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। Conjugated molecule is a molecule that is formed combination of two different molecule belonging different category. Conjugated molecule उस molecule को कहते हैं जो दो मुख्तलिफ molecule से बना हुआ है और वो दो मुख्तलिफ molecule मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस molecule को हम क्या कहते हैं? Conjugated molecule कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह लिपिड ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है। जब वो कंबाइन हो जाए और ये दोनों मॉलिक्यूल मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है और जब ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए तो इससे लिपोप्रोटीन बन जाता है। और लिपोप्रोटीन क्या है? ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इस वर्ड से जाहिर हो जाता है कि लिपो का मतलब है लिपिड और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन के जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। लिपोप्रोटीन आर द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। चैप्टर फर्स्ट में हमने ये एक्सप्लेन किया कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। इन तीन कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। तो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। सेकंड इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। इस वर्ड से जाहिर हो जाता है कि न्यूक्लियो का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को कहते हैं कि वो न्यूक्लियोप्रोटीन उस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज बेसिकली अ न्यूक्लियोप्रोटीन। हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ है। क्रोमोसोम कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है? क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है और हिस्टोन क्या है? ये एक प्रोटीन है। तो न्यूक्लिक एसिड, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड्स आर यूजुअली एसिडिक एंड सॉल्युबल इन वाटर। न्यूक्लिक एसिड ये क्या है? ये एसिडिक है और वो वाटर में सॉल्युबल है। ग्लाइकोप्रोटीन इस वर्ड से जाहिर हो जाता है कि वो ग्लाइको का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मतलब लिपिड के लिपिड उस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना हुआ है। ग्लाइकोलिपिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट अहम कंपोनेंट है, क्योंकि ये एक
ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का, क्योंकि जितनी भी डिसीजन लेता है वो ब्रेन लेता है, तो इसी वजह से ब्रेन को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से ग्लाइकोलिपिड ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्रेन का। और ग्लाइकोलिपिड ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। द फोर्थ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इस वर्ड से जाहिर हो जाता है कि ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कहते हैं। ये वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटीग्रल का मतलब है लाजमी है। तो ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अहम कंपोनेंट है। दे आर प्रेजेंट इन एग एल्बुमिन। ये एमसीक्यूज 2023 में डिकेड में आया है कि एग एल्बुमिन में कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन आया है। तो एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन एग एल्बुमिन में प्रेजेंट। एग एल्बुमिन एग का जो वाइट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एल्बुमिन कहते हैं। तो एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन एग एल्बुमिन में प्रेजेंट है। ये पॉइंट मुझसे रहा गया कि किस तरह आरएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए किस तरह एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन करेंगे। आरएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जाने कि जेनेटिक कोड क्या है, फिर हम ये एक्सप्लेन करेंगे। जेनेटिक कोड, all genetic information is encoded in the DNA molecule in the form of gene। जितनी भी इंफॉर्मेशन वो डीएनए में encoded हो in the form of gene। जीन एक्चुअली पार्ट ऑफ द डीएनए को कहते हैं। पार्ट ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का जो छोटा सा पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिजनेबल, इस छोटा सा पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम जीन कहते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन डीएनए के जीन में एनकोडेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन। किस तरह डीएनए से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास टू प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल टू आरएनए मॉलिक्यूल। जब डीएनए से जब डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए मॉलिक्यूल बने और उस प्रोसेस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोड वो ट्रांसफर हो टू आरएनए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है। और यहां पर राइबोसोम मौजूद है और इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है जो लार्जेस्ट आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए से राइबोसोम तक।
मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है कि मैसेज को, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम डीएनए से राइबोसोम तक। फिर ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन ये कि वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड मौजूद है, तो वो उस अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है टू राइबोसोम तक। तो राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए उस अमीनो एसिड को क्या करता है? अटैच करता है और इससे एक लॉन्ग प्रोटीन बन जाता है। तो उसे क्या बन जाता है? एक लॉन्ग प्रोटीन बन जाता है साइटोप्लाज्म में। और इसमें क्या, कौन सी बॉन्ड मौजूद है? पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। तो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो इसी प्रोसेस में डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो प्रोटीन में ट्रांसफर हो जाती है। तो उसी तरीके से जेनेटिक कोड, जो इंफॉर्मेशन वो डीएनए से प्रोटीन में वो ट्रांसफर हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया और इसके साथ साथ आरएनए इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। आप अपनी टेक्स्ट के साथ इस लेक्चर को राइट डाउन करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक न्यू चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, एंजाइम। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।